और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बीजेपी प्रवक्ता कमर अली इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव और किसान नेता मुकेश पवार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कमर अली जी, सुना होगा आपने, मुकेश जी ने तमाम पॉइंट्स यहाँ पर रेस किए हैं। क्या जवाब होगा आपका, क्योंकि आप लोगों की केंद्र में सरकार है और कहीं ना कहीं किसानों के बाद जो दूसरा रास्ता यहाँ से अगर कहीं से निकल रहा है इस समस्या का, तो वो आप लोगों से ही निकलेगा। तो ऐसे में आप दोनों के बीच की जो टकराव की स्थिति है उस पर किस निष्कर्ष पर पहुंचती हुई सरकार नजर आ रही है फिलहाल? देखिए, किसान अन्नदाता है, अन्नदाता भगवान समान होता है। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा बिल्कुल प्रयास किया कि बातचीत हो, गृह मंत्री जी ने बातचीत करी। कोई टकराव वाली स्थिति नहीं है। पहली चीज तो मैं आपको इंगित कर दूं, टकराव कुछ नहीं है। किसान भाई ठीक है, अपनी बात कर रहे हैं, सरकार भी अपनी बात कर रही है। कल फिर बैठेंगे, फिर बातचीत करेंगे। देखिए, हल निकल आएगा। परिवार में तमाम चीजें होती थी, मसाइल होते हैं। कुछ किसान भाइयों को शुरू में ये समझाया कि मंडियां खत्म की जा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या देखा कि सबसे बड़ा आपको किस हिंदुस्तान का जो बेसिस सूबा पर ये है, उम्मीद है, कमर जी, आप किस बेसिस पर ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अगले दौर की बैठक होगी और कोई हल निकल जाएगा? क्योंकि 6 राउंड्स की बैठक हो चुकी है और ढाक के 3 पात इस समय नजर आ रहा है। ऐसे में कोई तो ऐसा कदम होगा, कोई तो ऐसा क्लू पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर आप ये बात कह रहे हैं, ये उम्मीद जता रहे हैं। जरा बता दीजिए। बिल्कुल, बेशक उम्मीद है। बेशक बिल्कुल उम्मीद है। बातचीत से ही देखिए सारी समस्या का समाधान होता है। बातचीत होना बहुत अच्छी बात होती है। अच्छे वातावरण में बातचीत हो रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखा कि सबसे बड़ा सूबा है हमारा हिंदुस्तान का, 24 करोड़ का। आपने देखा कि हम लोग जो वादा करते हैं वही करते हैं, जो वादा वही निभाते हैं। आपने देखिए, किसान भाई जो थे, जो कर्जा थे 1 लाख रुपए, उनका हमने कर्जा भी माफ किया किसान भाइयों का। और किसान भाइयों की आपने स्थिति देखी यूपी के अंदर की। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा, मुझे यूं कहना पड़ रहा है कि सबसे बड़े सूबे में किसान भाई कर्जदार थे और उनको 1 लाख रुपए कर्जा माफ किया। आपने देखा महोबा में घास की लोग रोटी खाते थे। पानी कितना, बुंदेलखंड में आपने देखा क्या हालात थे, क्या सूखे थे। देखिए, इन लोगों ने क्या किया कि जो भी पार्टियां जो भी अब तक सरकार में रही, उन्होंने किसान भाइयों का हक मारा और किसान भाइयों के साथ हमेशा कर्जदार बनाया। आप ही बताइए, जो कांग्रेस ने 65 राज किया, जो भगवान था उसको कर्जदार बना के छोड़ के गए। 15 साल तक समाजवादी ने राज किया उत्तर प्रदेश में लगभग, वो भी किसान भाइयों कर्जदार बना के गए। हम किसान भाइयों कर्जदार बनाने में, हम तो माफ करने वाले लोग हैं। हम तो ये कहते हैं तो बराबर फिर है, आज किसान भाई अन्नदाता जो है सड़कों पर अन्नदाता आप है लोगों के हमारे। खिलाफ क्यों हैं? आप लोगों के खिलाफ नारेबाजी देखिए, क्यों हो रही है? आप लोगों के आगे अन्नदाता आज हाथ पसारने के लिए मजबूर क्यों हो गए हैं? देखिए, उनको हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, अन्नदाता है वो भगवान समान हमारे लिए हैं। आपने देखा एक सूबे की सरकार इस तरह से जो कर रही है, उनको एक व्यवस्था, जब एक चीज है, जो भी लोकल प्रदेश की सरकारें होती हैं, उनके क्या एमएसपी होती है, एमएसपी से उस सौदे को खरीदा जाता है। तो पंजाब सरकार जो है सिर्फ आंदोलन को हवा दे रही है, सिर्फ हवा दे रही है पंजाब सरकार, और क्या कर रही है इसके अलावा? अरे किसान भाइयों, गलत इस्तेमाल ना करिए अन्नदाता है। आप भगवान को बरगलाने चले, क्यों बरगला रहे हैं? आइए हम बैठ बात करते हैं। प्रधानमंत्री आपने खुद बोला कि उन्होंने अपना रुख साफ करा। जी ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी तो आ गए हैं, मैदान में कूद पड़े हैं। कमर अली जी, देश का भोला भाला किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। ऐसे में उनके इस आंदोलन को कहीं कोई हाईजैक ना कर ले, कहीं कोई उन्हें आउट ऑफ ट्रैक करके ना ले जाए, जिस तरीके से आप लोग आशंका भी जता रहे हैं। ऐसे में तो आप लोगों की सबसे पहली जिम्मेदारी फिर यही बनती है कि ऐसा मौका ही किसी को ना दिया जाए और जल्द से जल्द बातचीत के जरिए किसी भी तरीके से किसानों को मना लिया जाए, उन्हें उनके घरों को वापस लौटा दिया जाए। माननीय कृषि मंत्री साहब, माननीय गृह मंत्री जी साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया। बैठकें हो रही हैं, बातचीत भी हो रही है, निवेदन भी हो रहा है अन्नदाता से। आपने ये देखा कि कुछ लोगों ने वर्गलाया शुरू में कि मंडियां खत्म करी जा रही हैं। सबसे पहला काम विपक्ष ने ये किया कि मंडियां खत्म करी जा रही हैं। मंडियां कहीं नहीं खत्म हो रही हैं। किसान अन्नदाता है, था और रहेगा हमारी सरकार पे। हमने हमेशा ये कहा कि आइए बैठ के बात करते हैं, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है, जिसने लूटा बराबर, मैं एक शब्द बड़ा कठोर इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं इस तरह करता नहीं हूं। किसान भाइयों को जो लूटा गया, 65 साल तक कांग्रेस ने लूटा, 15 साल तक समाजवादी सरकार ने लूटा। इस तरह से लूटने के बाद अन्नदाता को कर्जदार, भगवान को कर्जदार इन सरकारों ने बनाया। और बनाने के बाद ये झूठी हमदर्दी दिखाते, इनको शर्म नहीं आती है ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठ के ऐसी बातों को करके। देखिए, शर्म आना चाहिए कि जो अन्नदाता, जब मुल्क आजाद हुआ है, ये तो कोई भी अन्नदाता कर्जदार नहीं था कि कोई भी कर्जदार हो। आज उस अन्नदाता को इन लोगों ने कर्जदार बनाया है, रोड पे बैठाला है। इस समय तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में।